आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगा और 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। बता दें कि अभी बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैदान में, हालांकि दोनों पार्टियों ने अब तक सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। तो बात करें कांग्रेस की, तो पार्टी में भरत सोलंकी, अर्जुन मोडवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल सीएम पद के लिए रेस में सबसे आगे हैं। आम आदमी पार्टी में अभी तक गोपाल इटालिया और इशुदान गढ़वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। 4 qualifying dates. All the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of January 2022 to 1st October 2022 got the chance to get themselves enrolled. I am very happy to inform that with this amendment, 3,24,422 additional new voters in the state shall be able to cast their vote in the election for the first time. आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था, उसके बाद से 4 क्वालिफाइंग डेट संभव है। तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये 3,24,000 नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का। अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो, फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई विल कनेक्ट टू यू लेटर। कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के 2 सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं। एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आते हैं। तो हाउ इज द एम्बियंस इन पोलिंग स्टेशन एंड हाउ मच इज द ईज ऑफ वोटिंग, दैट्स व्हाट इज अनदर क्राइटेरिया दैट वी वेरी सीरियसली लुक एट। We have instructed all the COs and DOs to visit major polling stations personally and ensure that all facilities are available there. Total polling stations की संख्या 51,782 है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशंस होंगे। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, that means 25,891. These figures are also given in the presentation which is happening and we'll provide a copy to you. इन सब स्थानों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे अपने अपने कंट्रोल रूम में। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विल also visit on the day of polling and before that also the polling stations. Friends, सभी पोलिंग स्टेशंस पर assured minimum facility like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets would be provided. No polling station would be on the first floor, they will all be on the ground floor. गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और वही हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। पिछली बार भी गुजरात की बात करें तो 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। फिलहाल गुजरात में बीते 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार आम आदमी पार्टी ने जब गुजरात विधानसभा चुनाव में एंट्री की है तो एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बहरहाल मौजूदा गुजरात विधानसभा चुनाव का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है और ऐसे में अब गुजरात का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने को जा रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी पार्टी आमने सामने है। तो देखने की बात अब ये होगी, क्या आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल पाएगी या फिर कांग्रेस के हाथ पर गुजरात की जनता अपना आशीर्वाद देगी, या फिर बात करें जो कि पिछले 2.5 दशक से जो पार्टी राज कर रही है गुजरात पर, क्या वहां की जनता फिर से गुजरात में बीजेपी को सत्ता दिलवा पाएगी।
कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली।